अस्सलामुअलैकुम मोहतरम ख़वातीनो हज़रात। हमारी आधी से ज़्यादा बीमारियों की जो जड़ है वो है हमारा ख़राब डाइजेस्टिव सिस्टम और पेट में पड़े हुए टॉक्सिन्स। पेट में कोई भी गड़बड़ी है तो इससे आईबीएस, गैस, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, इंडाइजेशन और कहीं ना कहीं ये हार्ट पे भी नेगेटिव इफ़ेक्ट डालता है, जिसकी वजह से पूरी हेल्थ की जो चाबी होती है बैलेंस की, वो डाइजेस्टिव सिस्टम पे होती है। ये जो रेमेडी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी बनाएगा। मैं आपको बताऊँगी कि आपको क्या अपने खाने में यूज़ करना है ताकि आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी बना सको और फिर इससे आपकी पूरी बॉडी हेल्दी रह सके। तो सबसे पहली चीज़ जो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो आपको अपने खाने में लेनी है या अगर ले रहे हो तो थोड़ी-सी इसकी मिकदार को बढ़ा दीजिए, और वो है हींग। हम सब हींग के मुतालिक जानते हैं, लेकिन हम लोगों ने खाने में इसका इस्तेमाल कम कर दिया है। लेकिन आयुर्वेदिक में ये हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसमें हाई सल्फ़र कंपाउंड का कॉन्सन्ट्रेशन मतलब गंधक होता है, जिसकी वजह से जो इसकी थोड़ी स्मेल है ना वो तेज़ होती है। ये एसिडिटी के लिए, ब्रोंकाइटिस के लिए, किडनी स्टोन के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। ये एसिडिटी के लिए भी फ़ायदेमंद है, ठीक है? ये कफ़ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। सदियों पहले से इसका इस्तेमाल किया जाता था। आजकल काफ़ी लोग इसको छोड़ चुके हैं। कुछ सालों पहले तक तो लोग इसको कपड़े में डालकर और फिर इसको गले में या हाथ पर बांध कर रखते थे, और वो ऐसा मानते थे कि इससे जो इन्फेक्शन, जो डिजीज़ होती हैं, उनसे फ़ाइट करने की एबिलिटी बढ़ जाती है और इन्फेक्शन नहीं होते। और छोटे बच्चों को भी इसी तरह कपड़े में बांध कर ना बाजू पे या गले में बांध दिया जाता था, ताकि वो हर इन्फेक्शन से बच सकें, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सही हो सके। हींग जो होती है, हमारा जो सलाइवा होता है, हमारे मुंह की जो राल होती है, जो स्लाइवरी ग्लैंड्स, स्लाइवरी एमरीज होती हैं, उनकी एक्टिविटीज़ को बढ़ाता है। हमारा जो बाइल जूस का फ्लो है उसको बढ़ाता है। एसिड की जो सीक्रेशन है बाइल की, उसको बढ़ाता है। सबसे बड़ा ये काम करता है कि ये पेंक्रियाज को और जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसमें जो डाइजेस्टिव इंजाइम्स होते हैं उसको भी ये रेगुलेट करता है, स्टिमुलेट करता है, जिससे निज़ाम हाजमा बेहतर होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर किसी को एपिलेप्सी हो, जिसे मिर्गी कहते हैं, ठीक है, या कोई और डिसऑर्डर हो, तो उन लोगों को इसको इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है? बाकी लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप अपनी पूरी सेहत को अच्छा बनाना चाहते हैं तो इस बात का ख़्याल रखें कि खाने को पिएँ और पीने को खाएँ। हमारे जो एसिड्स होते हैं जो खाने को डाइजेस्ट करते हैं, हज़म करते हैं, जो मुँह की राल सलाइवा होता है ना, वो न्यूट्रल से अल्कलाइन की तरफ जाता है। तो जितना ज़्यादा अल्कलाइन एनवायरनमेंट आपके खाने के साथ पेट में जाता है, उतना ही पेट में अगर नेगेटिव एसिडिक एनवायरनमेंट होता है तो वो उसको ठीक कर देता है। एसिड रिफ्लक्स कम हो जाता है, ठीक है? तो जिसका पेट पानी की तरह होगा वो सेहतमंद वो रहता है। मतलब जैसे पानी का पीएच न्यूट्रल होता है, 7 के आसपास होता है, बिल्कुल उसी तरह खाने के बाद हमारा पेट का जो पीएच है वो भी न्यूट्रल होना चाहिए। तो उसमें बहुत हेल्प करती है हमारे जो स्लाइवरी एमरीज, जो हमारी जो मुंह की राल होती है, स्लाइवा होता है, ये जो खाने में स्टार्च होता है उसको ब्रेक डाउन करता है। जो कार्बोहाइड्रेट्स हम खाते हैं उसको छोटे छोटे शुगरी मालिक्यूल्स में तोड़ता है, जिसको ईजिली हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है। देखिए, बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं है कि जो मुंह की राल है, ये जो स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, ये खाने को अच्छी तरह से ब्रेक करते हैं। बहुत सारे लोग सैंडविच खाते हैं, बर्गर खाते हैं कि पचता नहीं है, ठीक है? तो पेट में जितनी भी चीज़ें होती हैं वो जो है फैट पे काम करती हैं। अगर आप लोग कार्बोहाइड्रेट वगैरह ले रहे हो तो उसको ब्रेक डाउन करने में जो मुंह में राल होती है, सलाइवा होता है, वो हेल्प करता है। जितना तेज़ी से आप खाना खाते हो उतना ही ये राल जो है हमारे खाने में कम जाती है। ये जो सलाइवा होता है इसमें ऐसे एंजाइम्स भी होते हैं जो फैट्स को ब्रेक डाउन करते हैं। बाज़ औक़ात हम लोग इतना कुछ कर रहे होते हैं लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पेट की प्रॉब्लम ठीक नहीं होती, हमारा इंडाइजेशन, बदहज़मी ठीक नहीं होती, वज़न कम नहीं होता। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जो हम लोग खाने को जल्दी-जल्दी या बड़ा-बड़ा नवाला करके बड़े-बड़े चंक्स में खा रहे होते हैं। लेकिन अगर आप उनको छोटे चंक्स में पीसेस बनाकर अच्छी तरह से चबाकर खाते हो तो ये जो एंजाइम जो आपकी सलाइवा में होते हैं, ये उस खाने में मिलकर फैट को और कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन कर देते हैं। यही टॉक्सिन्स क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से खाना पचता नहीं है, ठीक है? क्यों?
कैसे पचेगा? क्योंकि इसको जो कंपाउंड चाहिए वो सबसे ज़्यादा आपके मुंह में, आपके सलाइवा में है, ठीक है। आपने खाने को मुंह में नहीं रखा, फटाफट उसे पेट में भेजने की जल्दी की, ठीक है, चबाए बगैर खा गए। बाज़ औक़ात कितना भी ऊट पटांग खाते हैं, लेकिन वो अगर उसको अच्छी तरह से तसल्ली से चबा कर खाते हैं तो वो इनडाइजेशन के कभी शिकार नहीं होते, बदहज़मी के शिकार नहीं होते, ठीक है। छोटी सी चीज़ लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं। उम्मीद करती हूँ आज के बाद आप लोग ऐसा नहीं करोगे, आप खाने को चबा कर खाएँगे। इसके अलावा जिसको सबसे ज़्यादा लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं, बहुत सारे लोग तो वीडियो ही छोड़ देते हैं, ठीक है। पता सब चल जाता है लेकिन कोई कुछ करना नहीं चाहता। इस वजह से ये जो चीज़ है ये अंडर एस्टिमेटेड रह जाती है। खाना खाने के बाद फ़ौरन बाद पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। खाना खाने के बाद हमारा जो मैदा है, हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, हमारी जो इंटेस्टाइन होती हैं, ठीक है, वो जब मूव करती हैं तो वो खाने को अच्छी तरह से निचोड़ती हैं। ऐसे वो मूवमेंट करती हैं ताकि खाने में जो काम की चीज़ है उसको वो निकाल ले और बाकी वेस्ट को रेक्टम एरिया में भेज देता है, ठीक है। तो खाना खाने के बाद कुछ देर बैठा करें या थोड़ा सा चल लिया करें, फ़ौरन लेटा ना करें और फ़ौरन पानी मत पिया करें। इसके अलावा ऐसा करना हमारे जॉइंट्स के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। हमारी जो कमर है, बैक के जितने भी मसल्स हैं, हमारे जो स्पाइन्स हैं, किडनीज़ हैं, लेग्स हैं, लीवर है, पैंक्रियाज़ है, इन सबको मजबूत बनाता है, ठीक है। तो आज के बाद आपको खाने के बाद 5 मिनट के लिए ज़रूर बैठे रहना है, ठीक है, सीधे होकर बैठ जाइएगा और लेटना नहीं है और पानी को नहीं पीना। इसके अलावा जो अगली चीज़ जो आपको फॉलो करनी है वो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। लोगों ने टाइम सेट कर रखा है कि टाइम हो गया खाना खा लो, लंच का टाइम हो गया 1 बज के खाना खा लो, ठीक है। बाहर गए से अब घर आ गए हैं खाना खा लें, ठीक है। टाइम पास करना है तो कुछ ना कुछ खा लें। मूवी देखने आए हैं, चाहे घर से खाना खा कर आए हैं, फिर भी पॉपकॉर्न, चिप्स, बर्गर वगैरह खा लें। कल रोज़ा रखना है तो आज थोड़ा ज़्यादा खा लो, या कल रोज़ा रखा था तो आज ज़रा ज़्यादा खा लेते हैं। बाज़ औक़ात लोग ज़्यादा इसलिए खा लेते हैं, जैसे शादी वगैरह पे बहुत पेट भर के खा लेते हैं कि भाई फ्री में मिल रहा है। तो ये बहुत बड़ी गलतियाँ हैं कि जब हमारा जिस्म नहीं मांग रहा हम तब भी खा रहे होते हैं। तो ये जो इंटेलिजेंट मशीनरी है इसको एक सिस्टमेटिक तरीके से बनाया गया है। जब भी हमें भूख लगती है तो इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी होता है कि भूख इसलिए लगती है कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के जितने भी एंजाइम्स हैं, जितने भी हमारे डाइजेस्टिव जूसेस हैं, जो हमारे हाजमे का, मेटाबॉलिज्म का जो प्रोसेस होता है वो खाने को पचाने के लिए तैयार है, इसलिए हमें भूख लगती है। अगर भूख नहीं लगती तो हमारा जिस्म खाना नहीं मांग रहा लेकिन हमारा दिल चाहता है, ठीक है। तो हमारे जो टेस्ट बड्स होते हैं जो खाना मांग रहे होते हैं, वो ये बहुत गलत बात है कि आप टेस्ट के लिए कुछ ना कुछ खाते रहते हो, बजाय इसके कि जब आपका जो एंजाइम्स हैं वो रिलैक्स हों, जब भूख लगे तब खाओ। इसलिए जब भी भूख लगे, जिस्म डिमांड करे, तब खाना खाइए। बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे भूख बहुत कम लगती है तो मैं कैसे खाना खाऊंगा, तो इसके लिए आपको खाने की ज़रूरत नहीं बल्कि आपको अपने मेटाबॉलिज्म को तेज़ करने की ज़रूरत है। आपको करना क्या है, आपके साथ मैंने ये रेमेडीज़ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ कि आप मेटाबॉलिज्म को, निज़ाम हाज़मा को कैसे बेहतर बना सकते हो, ठीक है। आप गुड़ और अनारदाना बराबर वज़न में लेकर उसको पीस कर उसकी चने के बराबर गोलियाँ बनाइए, सुबह दोपहर शाम 2-2 गोलियाँ खा लीजिए। इससे आपको भूख लगेगी, आपका हाज़मा भी बेहतर होगा। जब भी आप खाना खाते हो तो उसको आहिस्ता-आहिस्ता खाइए कि जो खाना हम खाते हो वो पेट में जाने के बाद सिग्नल दे सके कि पेट भर गया। लेकिन हम लोग चबाए बगैर खाना खाते रहते हैं। तो एक स्ट्रेटजी के मुताबिक खाइए कि जिस्म जो मांगेगा, जितनी कैलोरीज़ की ज़रूरत है, जितने कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत है वो लीजिए। उसके अलावा बेमतलब कि 1 बज गया, 2 बज गया, रात हो गई, खाना खा लो, सुबह उठते ही खाना खा लो, ये वो। तो आप जब भूख लगे तब खाना खाएँ। अगर आप इसको कंट्रोल करते हो तो आपका पेट भी सही रहेगा और आपकी हेल्थ भी सही रहेगी। मैं उम्मीद करती हूँ हमारी ये इन्फॉर्मेशन पसंद आएगी।